हेलो एंड वेलकम टू शिवांशु शर्मा's ब्लॉग। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा हर वीडियो में ऐसी वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन आज मैं सच में उस प्यार की बात करने वाला हूँ जो आपने मुझे बहुत ज्यादा दिया है और उस प्यार के बदले में आप सबको ये देना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच दिल से कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना मेरे को अच्छी कमेंट्स करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नेगेटिव कमेंट्स पे तो मैं बनाता ही हूँ, लेकिन आज मैं अच्छी कमेंट्स बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कमेंट करते हैं अपनी नेक्स्ट कमेंट की तरफ। वो है सुचिता शर्मा जी की। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल इतना बड़ा होता है, जो दूसरों की खुशी देने के लिए इतना सुंदर गिफ्ट देते हैं। आपकी सोच और उदारता दिल छू जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी देते हैं। भगवान आपका हाथ हमेशा हमेशा देने के लिए उठाए, ना कि लेने के लिए। अरे वाह, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। राधे राधे। सबसे पहले राधे राधे। राधा रानी मेरे पर ऐसी कृपा बनाई रखे कि आप सब लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। और ये कोई दूसरे नहीं थे, ये मेरे खुद के अपने लोग थे। मेरी खुद की बहन थी जिसके लिए मैंने किया। बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के लिए भी करूँ, जैसे कि किसी के जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करूं। वो मैंने पॉसिबल बता दिया आप लोगों को कि जितना भी आप मुझे व्यूज दोगे, जितना आप मुझे कमेंट करोगे, जितना आप मुझे लाइक करोगे, उससे मुझे कुछ भी अर्निंग होगी, उससे मैं 110% अर्निंग तो छोड़ो, अर्निंग बात की बात है। अभी मेरे को अर्निंग इतनी होती नहीं है यूट्यूब से, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब से भी अर्निंग होना शुरू हो जाए। और बाकी जो मैं अपने एक्टिंग से कमाता हूँ या फिर मैं जहां से भी पैसा आता है उससे, अगर आप मुझे व्यूज लाइक कमेंट दोगे तो मैं उससे लोगों का पेट भर पाऊंगा, उससे मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। सो अब आप सब लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे सब व्यूज कमेंट लाइक सब करोगे, जिससे कि मैं आपके व्यूज कमेंट लाइक की वजह से, आपकी वजह से किसी और की हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेरे लिए दुआ करिए कि मैं कभी हाथ लेने के लिए ना फैलाऊं, हमेशा देने के लिए फैलाऊं। बहुत बहुत दिल से थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ये है थैंक यू सो मच, सीरियसली दिल से थैंक यू। आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। आप दिल से किया जो किया। एक काम करो, अगर पॉसिबल हो तो नूतन को किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा दो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन दिनों कोई इतनी इन दोनों को इतनी नॉलेज नहीं है। सो जी मैम, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखो, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बारे में हम बात करने से पहले झिझकाते हैं। और मैं एक भाई का रिश्ता निभा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स बहन से ऐसी बातें करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, झिझक होती है। तो लेकिन फिर भी मैंने जिस दिन आपका ये कमेंट पढ़ा था और मैंने आपको रिप्लाई किया था, उसके बाद मैंने उनसे बात करी थी। तो हर चीज ना एक टाइम पे हो तो अच्छी लगती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, और बच्चा हो जाना और फिर उसके लिए एक अच्छी लाइफ ना दे पाना, वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। सो मेरे हिसाब से शायद नूतन जी, मैं अपनी जितना मुझे समझ में, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई मैं ये प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो बहुत सही कर रही है कि वो पहले खुद को सेटल करना चाह रही है। अगर वो सेटल हो जाएंगी तो शायद वो जो आने वाला जीव होगा, बच्चा होगा, वो अपनी एक अच्छी लाइफ बिता पाएगा। वो नहीं चाहती होंगी शायद कि वो अपने बच्चे को, जितनी प्रॉब्लम से वो अभी सफर कर रही है, शायद वो भी अपने बच्चे को वैसी प्रॉब्लम्स दे पाए। सो या अगर ऐसा कुछ भी हुआ, उनको कोई भी मदद लगेगी, गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं, प्राइवेट डॉक्टर की भी कोई मदद लगेगी मेरी बहन को, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूं। और मैं उनसे जरूर वक्त आने पे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा भी, और जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं करूंगा। नहीं हो पाएगा तो मेरी माँ करेगी, मेरी मम्मी उनसे बात कर लेगी, क्योंकि लेडीज टॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो यप, 110% मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो है कि क्या बात है भैया, मस्त वीडियो बनाई, हंसते हेटर्स का मतमा तो जबरदस्त, हेटर्स का मतमा तो दिल खुश कर दिया। सो ये है जयंत देशमुख जी की। सो थैंक यू सो मच। ऐसा मैं हेटर्स के लिए, स्पेसिफिक हेटर्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा जो कमेंट के ऊपर वीडियो, नेगेटिव कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो इसलिए होता है कि आप लोग किसी को, आप एक किताब को, जैसे कि ये किताब है ना, इसको आप बाहर से अगर जज करोगे तो आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ है। आप बाहर से जज करोगे तो आपको बस यही लगेगा कि इसमें ABC है बस, लेकिन इसमें अंदर Z तक है।
अगर आप देखोगे तो। सो किसी भी चीज को आप देखकर, वो 15-20 मिनट की वीडियो को देखकर जज मत करो। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो कुछ परेशानी से गुजर रहे हो। आपके लिए किसी को ट्रिगर्ड करना, आपके लिए किसी को बुरा कमेंट करना, हो सकता है वो किसी की सुसाइड का भी रीजन बन सकता है। हो सकता है वो किसी को अटैक ला सकता है। मैं ये सिर्फ अपनी या नूतन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब यूट्यूबर्स के लिए, सब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बोल रहा हूं कि आप ये जो नेगेटिव कमेंट्स कर देते हो ना लोगों को, वो बहुत इफेक्ट करती है हमारे दिमाग पे, क्योंकि हमारा सब कुछ आपसे रिलेटेड होता है। आप लोग जैसा हमारे लिए बोलोगे, हमारे लिए वो बहुत, अगर किसी ने एक तारीफ कर दी ना, वो हम लोग के लिए ऐसा होता है कि अरे वाह, हमको पीएम मोदी ने इनाम दे दिया। लिटरली आप लोग हम लोग के लिए पीएम मोदी से कम नहीं हो। हमें ऐसा लगता है भगवान से बहुत बड़ा इनाम मिल गया हमें, क्योंकि आप लोग ही हमारे भगवान हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप हमको, मैं तो बहुत ब्लंट बोलने वाला हूँ, आप लोग हमें खाना दाना दे रहे हो, आप देखते हो तभी हमारे पैसे आते हैं तो उससे हम खाते हैं। तो आप लोग हमारे अन्नदाता हो। तो अन्नदाता अगर हमारे लिए गलत कमेंट करेगा तो वो शायद इफेक्ट करती है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सब नेगेटिव कमेंट करने वाले हेटर्स से यही है कि अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है ना, उसको ब्लंटली ना बोल के थोड़ा पोलाइट तरीके से बोल दो, थोड़ा अच्छे तरीके से बोल दो। और हो सकता है शायद वो आपके लिए अच्छी ना हो और वो बाकी लोगों के लिए अच्छी हो, वो हमारे लिए अच्छी हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपको पसंद है वो सबको पसंद होगा, है ना। तो कभी कभी चीजों को इग्नोर कर दिया करो। मैं ये नहीं बोला कमेंट ही मत करो, इग्नोर किया करो कभी कभी, जब सर से पानी ज्यादा ऊपर चला जाए जब कमेंट करो। सो प्यार से भी कमेंट कर सकते हो। बस मेरा यही एक मकसद रहता है नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे हो और मुझे ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूं। अब हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप सबसे मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मेरी लाइफ का एक नया मकसद बना है, मैंने एक नया मोटिव बनाया है। वो यही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो नीडी है, जो जिनको जरूरत है, उनको मैं हेल्प करना चाहता हूं, उनकी मैं मदद करना चाहता हूं, चाहे वो खाने से हो, पैसे से हो। खैर मैं बहुत ब्लंटली एक और चीज बोलूंगा, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो बीमारियों से हो, चाहे वो घर से हो, कपड़ों से हो, किसी भी चीज से हो, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं। तो आप लोग मेरे को जितना प्यार दोगे, जितना व्यूज दोगे, जितनी कमेंट दोगे, उस व्यूज से शायद उस एक व्यक्ति की हेल्प हो सकती है। तो ये हेल्प मैं नहीं, आप करने वाले हो। तो हम लोग साथ में एक हेल्प करते हैं लोगों की, जिनको जरूरत है उनको। और मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, डायरेक्ट वो पैसों के लिए बोलते हैं। सो मैं पैसों के लिए भी बहुत रिसर्च करके लोगों को दे भी सकता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं लोगों को पैसे ना देके मैं उनको चीजें जो है, जो जरूरतमंद चीज है, मैं उनको देना पसंद करूंगा। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं, लोग बोल बोल के पैसे ले लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से उस पैसे का यूज करते हैं। तो आई एम सो सॉरी जिन लोगों को मैं पैसे, जो मेरे से पैसे मांगते हैं, उनको मैं पैसे के लिए मना तो नहीं करता हूँ। खैर मैं उनको मैं नहीं कर पाता हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि आप मेरे से पैसे मत मांगिए। आपको कुछ खाना चाहिए, आपको आटा चाहिए, दाल चाहिए, आपको घर का राशन चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, बीमारियों के लिए दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझसे वो मांगो, मैं आपकी उस चीज में मदद करूंगा। लेकिन प्लीज मेरे से पैसे ना मांगे। और अगर हुआ कुछ ज्यादा इमरजेंसी तो उसके लिए मैं पूरी रिसर्च करके ही किसी को पैसे दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ के। ऐसी अच्छी चीज कमेंट करो। अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारी तरीके की वीडियोस होती है, डेली ब्लॉग तो मैं खैर डालते ही रहूंगा, जैसे कि रिएक्शन वीडियोस होते हैं, मीम्स पे रिएक्शन होते हैं, जैसे कि जो कुछ बहुत कुछ होता है यार, तुम देखते ही होगे ना यूट्यूब पे। आप मुझे बताओ कि आप मेरा कौन सा टेस्ट पसंद करते हो, कौन सी वीडियोस आपको अच्छी लगते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। बाय गाइस, लव यू।